करते हैं तो एक बहुत ही मज़ेदार और शायद थोड़ी अजीब सी बात सामने आती है, और वो है शब्दों का जेंडर यानी लिंग। मतलब ये सवाल मन में आता है ना कि भाई एक टेबल, एक मेज फीमेल कैसे हो सकती है और एक किताब मेल। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और यकीन मानिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। तो शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं उस सबसे आसान नियम को जो इस पूरी पहेली को सुलझाने की पहली चाबी है। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, स्पेनिश में हर एक नाउन, मतलब किसी भी चीज, जगह या इंसान का नाम, उसका एक जेंडर होता है। या तो वो मैस्कुलिन होगा यानी पुल्लिंग, या फिर फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। और मजे की बात पता है क्या है? ज्यादातर शब्दों का जेंडर हम सिर्फ उसके आखिरी अक्षर को देखकर ही पहचान सकते हैं। ये है इसका गोल्डन रूल। देखिए, जो शब्द ओ पर खत्म होते हैं, जैसे लिब्रो मतलब किताब, वो आमतौर पर मैस्कुलिन होते हैं। और जो शब्द ए पर खत्म होते हैं, जैसे मेसा मतलब मेज, वो फेमिनिन होते हैं। लेकिन हाँ, जैसा हर भाषा में होता है, यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे शब्द जो ये नियम नहीं मानते। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ओ और ए वाला नियम कहाँ फेल हो जाता है और हमें किन शब्दों से थोड़ा बचकर रहना है। ये देखिए कुछ कॉमन एक्सेप्शंस, जैसे मानो मतलब हाथ, ये ओ पर खत्म हो रहा है पर है फेमिनिन। और वैसे ही दिया मतलब दिन और इडियोमा मतलब भाषा, ये दोनों ए पर खत्म होते हैं पर हैं मैस्कुलिन। अब घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे शब्द ज्यादा नहीं हैं, और जैसे जैसे हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, ये अपने आप याद हो जाते हैं। तो जेंडर वाला पार्ट तो समझ आ गया। अब चलते हैं एक स्टेप आगे। अब जब हम ये समझ गए हैं तो ये देखना भी जरूरी है कि स्पेनिश में इंग्लिश के द के लिए एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग शब्द कैसे होते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इंग्लिश में तो बस एक द होता है ना? पर स्पेनिश में 4 हैं। और हमें कौन सा वाला यूज करना है, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि शब्द का जेंडर क्या है और वो सिंगुलर है या प्लूरल। और ये टेबल इसे एकदम साफ कर देता है। देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: एल, ला, लोस और लास। मैस्कुलिन सिंगुलर यानी पुल्लिंग एक वचन के लिए एल। फेमिनिन सिंगुलर यानी स्त्री